जाति जनगणना नहीं होने देना या जातिगत जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित नहीं करना, ये उनकी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत में जाति जनगणना के विषय में मूक दर्शक बनना या जाति जनगणना नहीं होने देना या जातिगत जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित नहीं करना, ये उनकी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि जिन वोटों के बदौलत वो सत्ता में बने रहना चाहती है, वो उनके वोट या सवर्ण वोट केवल 15% है। यहां तक कि जो वर्तमान में जातियों की जनगणना की मांग की जा रही है, उसमें यह आंकड़ा भी बदल गया है। 15% से भी कम वो जनसंख्या हो सकती। तो इसलिए चूंकि प्रजातंत्र में सरकार उसी की बननी चाहिए जिसका बहुमत हो, जिसकी संख्या जितनी भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, न केवल राजनीति में बल्कि देश के संसाधनों पर भी एक बड़े वर्ग की हिस्सेदारी बनती है, जिसे सदियों से वंचित रखा गया, जानबूझ के वंचित रखा गया। संविधान में इस वंचित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, किंतु शासक वर्ग की चालाकी, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी रही हो लंबे समय तक और वर्तमान में अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तथ्य को छुपाकर तमाम कर बल छल हर तरह के हथकंडे अपनाकर भारतीय लोकतंत्र को, भारत के संविधान को, भारत की सभी संवैधानिक संस्थाओं को, यहां तक कि मीडिया को अपने कब्जे में करके एक बड़े वर्ग को आज भी वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है। जाति जनगणना के आंकड़े 2021 के में जो जाति गणना उसके बाद हुई थी, तो ये जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करना सरकार की जिम्मेदारी थी, लेकिन सरकार ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। वो जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। और भी तमाम, चाहे वो गरीबी अमीरी के आंकड़े हो, शिक्षा अशिक्षा के आंकड़े हो, महंगाई के आंकड़े हो, बेरोजगारी के आंकड़े हो, सब इस तरह के आंकड़ों को प्रकाशित करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। ये इसका सीधा सीधा जो कारण है वो यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत का, लोकतंत्र में अपनी ताकत अर्थात वोट की ताकत का एहसास है। उन्होंने षड्यंत्र के द्वारा, झूठ फरेब चालाकी के द्वारा एक बड़े वर्ग के वोटों पे भी अपना आधिपत्य जमा लिया है। यह प्रयास 1932 के पूना पैक्ट के बाद से शुरू हुआ। अगर पूना पैक्ट नहीं होता तो सवर्णों का एक बड़े वर्ग पे, जिसे वो शूद्र कहते से थे या वंचित समाज कहते थे, अस्पृश्य समाज कहते थे, उस पे नियंत्रण खत्म होता दिख रहा था। बड़ी चालाकी से इन्होंने पूना पैक्ट करके और इसका तरीका ढूंढ लिया, उनपे अपना कब्जा, अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए उसी वर्ग के लोगों को पद या पैसा या तमाम तरह के लालच देके उनके माध्यम से, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे आदिवासी के हों, चाहे अनुसूचित जाति के वोटों को अपने हित में कराकर और वो ये सरकारें बनाते चले आ रहे हैं। अब जब बहुजन समाज पार्टी के बहुजन मूवमेंट के द्वारा एक लंबे समय से ये प्रयास किया गया, 1585 का ये आंकड़ा जो मंडल कमीशन के द्वारा 1931 में एक सरसरी जनगणना के आधार पे अनुमानित आंकड़ा प्रदर्शित किया गया, उसके अनुसार
15% जो सवर्ण जातियां हैं और 85% इसके अलावा पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हैं। उन्हें ये एहसास हुआ तो 1585 का नारा देकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, चाहे सत्ता में चाहे और जगह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहुजन मूवमेंट चला। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये आंदोलन कामयाब भी रहा, लेकिन फिर वही झूठ फरेब कर बल छल की राजनीति के माध्यम से इन्हीं के जो नेता थे, जो अगुआ थे, जो तमाम कर्ता धर्ता थे, उनको गुमराह करके पुनः इनकी वोटों पे आधिपत्य जमा लिया गया है और इस मूवमेंट को मोड़ दिया गया है। और आज भारतीय जनता पार्टी एक वर्चस्व स्थापित करके और सत्ता में काबिज है। ये जातिगत जनगणना हो, चाहे गरीबी हटाने का आंदोलन हो, जाति समाप्त करने का आंदोलन हो, इस तरह की किसी भी आंदोलन को वो कुचल कर और सत्ता में बने रहना चाहती है। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है, सत्ता में बने रहना और लोगों को गुमराह करके, लोगों को चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग हों, ये अगर जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं तो जाति जनगणना हो जाने के बाद भी ये क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई मिशन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि इस जाति जनगणना को कराने के बाद ये कोई मूवमेंट चला सके। ये शुरू से ही बिकते चले आ रहे हैं। इन्हीं पिछड़े वर्ग के लोगों के द्वारा ही बीजेपी की सरकारें केंद्र में अथवा राज्यों में बन रही हैं। ये जाति जनगणना की मांग कर जरूर रहे हैं, लेकिन आज जाति गणना हो या ना हो, क्या जरूरत है? आज भी अगर ये बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं तो अभी भी 131 सांसद पिछड़े वर्ग के संसद में हैं। क्यों नहीं अलग हो जाते? क्यों नहीं वो करते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गिर सकती है। इसी तरह से अन्य राज्यों में भी वही स्थिति है। ये केवल जाति जनगणना कराने की मांग बीजेपी के खिलाफ ओबीसी के द्वारा किया जाना, ये केवल इनका कोई एक नासमझी या कोई इसका सुनियोजित कोई प्लानिंग नहीं लगती। बहुजन समाज पार्टी जाति जनगणना के बजाय बहुजन समाज बनाने में, बहुजन समाज को 85% लोगों को एकत्र करने में उनका एक सुनियोजित तरह से एक मूवमेंट है, जिसके द्वारा बीजेपी को सबक सिखाया जा सकता है और उसके बाद जाति जनगणना खुद कराई जा सकती है। ये केवल बहुजन समाज पार्टी का ही मिशन है। बहुजन समाज पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके माध्यम से बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।